हमारे शायद पुलवाल के लोगों को ये पता नहीं है, जो आनंद मार्ग स्कूल सबसे पहले पुलवाल के अंदर आया था, वो भी मामू जी की ही देन थी। जब ये आनंद मार्ग पब्लिक स्कूल की शुरुआत हुई थी, तो आप इस संस्था से कैसे जुड़े थे? वेरी बिगनिंग में जब हमने वहाँ स्कूल खोला तो उसमें 7 बजे की एडमिशन हुई थी। नेक्स्ट ईयर वी गॉट इट्स डबल। फिर तो बढ़ते गया और फिर तो नियर अबाउट 100 भी हो गए थे शायद। अब मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है। तो सुनने में आया था कि स्टार्टिंग में जब आपने आनंद मार्ग का स्कूल पुलवाल के अंदर खोला था, तो आपको स्टार्टिंग में वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लोग ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे उस टाइम पर। इसके बारे में थोड़ा-सा। उन्होंने मुझे वहाँ डिप्लॉय किया था और डिप्लॉय करने के बाद उन्होंने एक किस्म का एक मेरा टेस्ट भी लिया कि भाई कितना कैपेबल है, ये चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। उन्होंने बोला कि आपको ये खुद अरेंज करना है और थोड़ा बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया था उन्होंने। बाकी टोटली मैंने खुद किया था। वहाँ पर जो दिक्कतों का सामना तो आता ही है। हमारे गुरुदेव जी ने कहा कि स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ। जहाँ भी आनंद मार्ग ने कोई भी काम पहले शुरू किया, कोई भी कहीं भी, ये हमारा वर्ल्ड वाइड का एक हिस्ट्री है ना। तो ये सब जगह की हिस्ट्री ऐसी है। स्ट्रगल तो किया है वहाँ और स्कूल चला है, इस्टेब्लिश किया है। फिर बाद में हमारे को वहाँ से मैसेज आ गया था। नमस्कार दोस्तों, जय शंकर, जय भोलेनाथ। एक बार फिर से स्वागत है तुम सभी लोगों का इस वीडियो में। तो जो ये आज का वीडियो होने वाला है, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। मैं आप लोगों को आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ, जो मेरे गार्डियन भी रहे हैं, गुरु भी रहे हैं। सबसे पहले मेरी जहाँ से स्कूलिंग हुई है, आनंद मार्ग स्कूल से, तो वहाँ पर ये मेरे गुरु भी रह चुके हैं। तो आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। उनका नाम है भागमल थलाइक, जो कि नेरवा से बिलोंग करते हैं। तो ये है मेरे मामू जी, रिलेशन में मेरे मामू भी लगते हैं। तो आज हम बहुत कुछ इनसे जानने वाले हैं। तो मामू जी, कुछ अपने बारे में बताइए। सबसे पहले आप बताइए, जब ये आनंद मार्ग पब्लिक स्कूल की शुरुआत हुई थी, तो आप इस संस्था से कैसे जुड़े थे? कैसे आपने ये स्कूल खोला था स्टार्टिंग में? एक्चुअली मैं संस्था से तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। मैं लगभग 82 से लेकर संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। 82 का मैं संस्था से इनिशिएटेड हूँ और अभी भी मैं आनंद मार्ग का फॉलोअर हूँ और आनंद मूर्ति जी का डिसाइपल हूँ, शिष्य हूँ। ठीक है। अच्छा। फिर जहाँ तक की बात रही आपकी स्कूल की, चौपाल स्कूल हमने जब वेरी बिगनिंग में भी खुला था, बहुत पहले ही खुला था हमने ना। उस टाइम भी मैंने वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का काम किया। एज ए टीचर मैंने वहाँ काम किया। फिर हमने जब ने चौपाल में दूसरी बार स्कूल खोला, जब तुम बोल रहे हो ना कि भाई मैं भी वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, उस टाइम भी हमने खोला था, जिसमें इसके जब हमने स्टार्ट किया था वो स्कूल, तो मैं और एक और मेरे साथ टीचर होते थे। हमारे पर आशीर्वाद होता था ठाकुर एएस ठाकुर जी का। हमारे वो बहुत ही अच्छे और पूजनीय दादा थे, बाप समान थे और उनका हमारे पर आशीर्वाद रहा। उन्होंने हमको इंस्पायर किया उस स्कूल खोलने के लिए। तो वेरी बिगनिंग में जब हमने वहाँ स्कूल खोला तो उसमें 7 बजे की एडमिशन हुई थी। नेक्स्ट ईयर वी गॉट इट्स डबल, मतलब हमने इसके डबल कर दिए थे। और फिर तो बढ़ते गया और फिर तो नियर अबाउट 100 भी हो गए थे शायद। अब मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है। और हमारे शायद पुलवाल के लोगों को ये पता नहीं है, जो आनंद मार्ग स्कूल सबसे पहले पुलवाल के अंदर आया था, वो भी मामू जी की ही देन थी। तो आपने वहाँ पर ये स्कूल कैसे खोला था? फुटबॉल में मेरे को डिप्यूट किया गया था, उन्होंने मुझे वहाँ पर डिप्लॉय किया। हाँ जी, ठीक। ठाकुर अंकल जी ने मुझे वहाँ डिप्लॉय किया और वहाँ स्कूल खोलने के लिए किया। और मुझे वहाँ भेज दिया कि भैया आपने वहाँ स्कूल खोलना है। सबसे पहले तो मेयर पीके जी थे, टीचर होते थे। उन्होंने हमारे को भेज दिया वहाँ कि आप सर्वे करो वहाँ पर स्कूल चल सकता है कि नहीं चल सकता है। हम गए, हमने वहाँ सर्वे किया, लोगों को पूछा और हमने अपना वो परिचय दिया, स्कूल के बारे में दिया, आनंद मार्ग के बारे में बताया कि आनंद मार्ग स्कूल क्या है, इसमें हम कैसे एजुकेशन देते हैं,
और इसमें हमारा मेन मोटो क्या रहता है। तो लोग इंस्पायर हुए, वहाँ हमने बहुत अच्छा स्कूल चलाया। मैंने जब तक वहाँ स्कूल चलाया और मैंने खुद अरेंज किया वहाँ, मेरे को किसी ने फाइनेंशियली वहाँ पर सपोर्ट नहीं किया। युवा चौपाल से भी मुझे कोई फाइनेंशियली एड नहीं मिली थी उन दिनों। मैंने खुद जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वहाँ के पब्लिक का था या वहाँ बच्चों की फीस से था, उससे मैंने स्कूल चलाया वहाँ पर। अच्छा। हाँ जी। अच्छा मामू जी, एक बात बोलो, सुनने में आया था कि स्टार्टिंग में जब आपने आनंद मार्ग का स्कूल पुलवाल के अंदर खोला था, तो आपको स्टार्टिंग में वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लोग ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे उस टाइम पर। इसके बारे में थोड़ा-सा बताओ? नहीं, ऐसा नहीं है, दिक्कतों का सामना तो आता ही है। हमारे गुरुदेव जी ने कहा कि स्ट्रगल इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। जहाँ भी आनंद मार्ग ने कोई भी काम पहले शुरू किया, कोई भी कहीं भी, ये हमारा वर्ल्ड वाइड का एक हिस्ट्री है। आनंद मार्ग 200 देशों से ज़्यादा कंट्री में अपना स्कूल चला रहा है ना? तो ये सब जगह की हिस्ट्री ऐसी है। लेकिन जहाँ तक की बात रही वहाँ के लोगों की, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। हो सकता है थोड़ा हम कई चीज़ों में हो जाता, थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, कुछ में वो मेरी गलती भी, कमी भी रही होगी, या ये कोई थोड़ी बात में हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उनसे। वो बात वैसी नहीं थी, बात सिर्फ ये थी कि हमारे पास वहाँ स्कूल था, जो स्कूल था वो डिसमेंटल हो गया था वहाँ पर। तो फिर हमारी क्लासेस तो हम बंद नहीं कर सकते थे। फिर मैंने कहीं किसी जो प्रधान थे वहाँ के, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे को कुछ एक दिनों के लिए स्कूल दो। तो हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, उसमें इन बिटवीन एग्ज़ाम चल रहे थे। तो जब एग्ज़ाम चल रहे थे तो एग्ज़ाम के टाइम वो बोल रहे थे कि अब आप इस स्कूल को छोड़ो। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि प्रधान जी, आप फ़िलहाल हमारे को दे दो, 10-8 दिन का टाइम दे दो, हम कर देंगे। क्योंकि उसके बाद तो वैसे भी एग्ज़ाम के बाद एनुअल एग्ज़ामिनेशन थे हमारे, वो बंद हो जाना था स्कूल। वैसे कोई नहीं, बाकी जो आम जनता थी, पब्लिक थी, वो भोले थे। और ऐसा नहीं था, दिक्कतों का सामना जो हमने पुलवाल में स्कूल चलाया, मेरे को वहाँ से डिप्लॉय किया। ठाकुर अंकल है, वो थे बेचारे, अब नो ही इज़ नो मोर। तो उन्होंने मुझे वहाँ डिप्लॉय किया था, और डिप्लॉय करने के बाद उन्होंने एक किस्म का एक मेरा टेस्ट भी लिया कि भाई कितना कैपेबल है, ये चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। उन्होंने बोला कि आपको ये खुद अरेंज करना है, और थोड़ा बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया था उन्होंने। बाकी टोटली मैंने खुद किया था। वहाँ पर जो फीस आती थी, उसे टीचरों का खर्चा देता था। टीचर लगाए वहाँ पर, 2 टीचर होते थे मेरे साथ वहाँ पर, और मैंने टीचरों का खर्चा निकालना है, किराया देना है, और फिर अपने लिए तो हमारे यहाँ के खाने पीने के लिए कुछ बच जाता था तो ठीक है, नहीं बचा तो भी चल पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है वहाँ पर। स्ट्रगल तो किया है वहाँ, और स्कूल चला है, इस्टेब्लिश किया है। फिर बाद में हमारे को वहाँ से मैसेज आ गया था चौपाल से। चौपाल में जो आनंद मार्ग के बच्चे थे, उनके जो गार्जियन थे, पेरेंट्स थे, उन्होंने बड़ा प्रेशराइज किया था उनको, ठाकुर अंकल जी को, कि भाई इनको यहाँ दोबारा से। अच्छा, उसके बाद आपकी तो जॉब लग गई थी? जॉब लग गई थी, जॉब लग गई थी। मैंने 5 साल जॉब की आनंद मार्ग स्कूल में। आनंद मार्ग स्कूल हमने 5 साल तक चलाया। उसके बाद मैंने जॉब कर ली थी अपनी, मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। अच्छा, तो स्टार्टिंग में 2 बच्चे तो हम हो गए, मैं और मेरा बड़ा भाई। और कितनी एडमिशनें स्टार्टिंग में वहाँ पर आई थी? स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे वहाँ? 12-15 बच्चे थे। पुलवाल अच्छा। में कुल 12-15 बच्चे थे, शायद 20 तक भी चला गया था हमारा जो आपके टाइम? चली गई थी, इतनी एनरोलमेंट हो गई थी। अच्छा, तो ये थी कुछ हिस्ट्री जो कि हम लोगों ने मामू के मुँह से सुनी है। इन्होंने ही उस स्कूल को उधर स्थापित किया था, आज वो स्कूल फल-फूल रहा है। तो यही था कुछ इनका इंट्रो आज का। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम लोग मिलेंगे आपको किसी और नए टॉपिक पर, क्योंकि हमें बहुत कुछ इनसे जानना है। अभी हम कुछ भी इनके बारे में नहीं जान पाए हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शंकर, जय भोलेनाथ।